चाह रहे हैं कि जो भारत है जब मेरा एक तरह से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है पाकिस्तान से। जयशंकर साहब स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट, वो होटल तक जाते ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट में सो के उसी में नहा नू के उसी में टाई वाई पहन के मीटिंग करके फिर एयरक्राफ्ट में सो जाते हैं कहीं और। वो उनका आया था कि इन 4 days ही हैड 36 मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट। के बावजूद दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर कि उनको भी जल्दी है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इंडिया सबसे फास्टेस्ट रोड्स बना रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई, क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया, पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? ये कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। इंडिया भी दिया गया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पाक फौज की जानिब से भी, तमाम इदारों की जानिब से एक वाज़ेह मैसेज गया। लेकिन इस सब के बावजूद दुनिया जो है वो सिफारती दबाव क्यों नहीं डाल पा रही है भारत पर कि 370 और जो 35A का आपने जो एक खुसूसी आपने हैसियत खत्म की है कश्मीर की, इस फैसले को वापस लें आप? देखिए, दो इसमें तो जी वजह है इसकी। मेरी एक पहली वजह जो अपने पसंद आएगी नाज़रीन को, कि दुनिया को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा रह सकेगा, क्योंकि हमने अब तक बड़े मिक्स सिग्नल दिए हैं। जो भी आप कर लीजिए, जब अफगान का सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान में, तो दुनिया ने 1.5 साल तक देखा था कि क्या पाकिस्तान अपने पाँव पर मजबूती से खड़ा है। जब देखा तो तब हमारे साथ है। अब भी अगर दुनिया में कोई साथ आपके आएगा, उस वक्त आएगा नंबर 1 जब वो देखेगा कि पाकिस्तान मजबूती से अपने पाँव पर खड़ा है, और नंबर 2 जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान आखिरी हद तक जाने को पूरी तरह तैयार है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, और नंबर 3 जब किसी के इंटरेस्ट पाकिस्तान की तैयारी की वजह से या पाकिस्तान की काम की वजह से हर्ट होंगे, तब वो पाकिस्तान के साथ आएगा या पाकिस्तान से उसको फ़ायदा होगा, वरना दुनिया में कोई नहीं आएगा। आप देख लीजिए, सऊदी अरेबिया का कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। यूएई ने तो एक्चुअली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, उनके एम्बेसडर ने, और कल उनके वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। ये वो लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान पर डिपेंड करते हैं और जो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है, दोस्त उनका भारत है। अब ये रिपोर्ट हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत है जब मेरा एक तरह से डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग है पाकिस्तान से, सिफारती लिहाज से स्ट्रांग है, एक मजबूत लॉबी जो उसने बनाई हुई है वो आज उसके काम आ रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये असर है, दूसरा जो बहुत बड़ा असर है कि दुनिया के इंटरेस्ट है भारत के साथ। दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को तनहा करके पाकिस्तान ये जल्दी क्या है मोदी साहब को? वो 2024 में वज़ीर आज़म तो फिर आ रहे हैं, तो ये बार बार जो बात हो रही है जल्दी है उनको, वो बहुत जल्दी में है, वो काम बड़ा करना चाहते हैं। तो जल्दी क्या है? क्या वो समझते हैं शायद मुझे अगली बार ना मिले, या वो समझते हैं कि हम लेट हो चुके हैं, हमें हमारी कैपेसिटी ज्यादा, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस जल्दी? सिर्फ मोदी जी नहीं, उनकी टीम वाले भी ऐसे ही हैं। आप गडकरी जी को देखिए, नितिन गडकरी जी, उनको भी जल्दी है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इंडिया सबसे फास्टेस्ट रोड्स बना रहे हैं। जयशंकर साहब वो एयरक्राफ्ट में सो रहे हैं। जयशंकर साहब स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट, वो होटल तक जाते ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट में सो के उसी में नहा नू के उसी में टाई वाई पहन के मीटिंग करके फिर एयरक्राफ्ट में सो जाते हैं कहीं और। वो उनका आया था कि इन 4 days ही हैड 36 मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट। 34 या 35 36 मीटिंग उन्होंने करी 4 अलग अलग मुल्कों में घूम घाम के। ये मैं बता रहा हूं इनको, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, ही इज आल्सो लाइक दैट। दीज आर वेरी 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 टफ टास्क मास्टर्स। इनका बाय, और ये ऐसे ही थे वहां पे। एक कोई स्टोरी किसी ने बताई थी, ये टाटा की या किसी की स्टोरी थी, कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो चीमा साहब उस वक्त ना मोदी जी वहां पे उन्होंने बोला कि जी हमें इन्वेस्ट करना है। तो एयरपोर्ट से लोग होटल जाते हैं, नहाते धोते हैं, अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं। अगले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आता है कि जी आप आ जाइए, तो फिर गाड़ी लेके आप सीएम ऑफिस में जाते हैं। ये मैंने सुना एक स्टोरी ना, मैंने इसका यूट्यूब पे भी है कहीं पे। तो अब पता नहीं शायद टाटा ग्रुप के साथ थी, किसके साथ पता नहीं किसके साथ थी, आई डोंट नो। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बोला साहब हमें कोई फैक्ट्री डालनी है यहाँ पे, बड़ी फैक्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उनको गाड़ी मिली है और बोला है कि साहब चीफ मिनिस्टर ने आपको बुलाया है। और जो जमीन थी, जो उनकी फैक्ट्री के लिए जमीन थी, मोदी जी वहां पे खड़े हुए थे एज चीफ मिनिस्टर। ये लोग आए, इन्होंने हाथ मिलाया और फिर इन्होंने बोला कि साहब वो जमीन के बारे में बात हुई, तो कहता खड़े तो जमीन पे, आप बताओ क्या करना है, बोलो यहाँ पे और क्या चाहिए मुझसे। तो बोला साहब समझे, बोलो अभी क्या चाहिए, अब भी बताओ क्या चाहिए, अब भी साइन करो, अब भी शुरू करो फैक्ट्री। ये
इनका डे वन से है मामला। ये चीमा साहब आज नहीं है कि 2024 में मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा, वो तो जीतना ही है उनको, मोदी जी को। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट ये सबके सब सुपरचार्ज्ड हैं। ये प्रॉब्लम इंसोम्निया वाली जयशंकर साहब को भी है, या नितिन गडकरी साहब को भी है, ये होम मिनिस्टर को भी है प्रॉब्लम रात को ना सोने की। हिज एंटायर टीम इज लाइक दैट। इन्होंने लोग भी ऐसे सेलेक्ट करें अपने जैसे, इतना सा कम सा खाते हैं, फिर काम करा, फिर यहां पे गए, फिर ये गए 24 घंटे, एंड दे आर इन अ हरी। बिकॉज कारण क्या है इसका रीजन क्या है? इसकी वजूहत ये है चीमा साहब कि समवेयर दे बिलीव दैट इंडिया इज नॉट लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है। तो इसलिए चाबी सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में, आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो IAS ऑफिसर थे ना सीनियर, हु आर द ब्यूरोक्रेसी, वो बेचारे बीवी बच्चों की शक्ल देखना, घर जाना भूल गए, ऐसी चाबी लगा रखी है। आज मोदी जी का कोई है नहीं आगे पीछे वाला, उनका कोई फैमिली नहीं है, ये नहीं आगे का ना पीछे का कोई है नहीं उनका यही है, वही घर है, वही ऑफिस है, वहीं पे काम करना है। सबकी पट्टी परेड कर रखी है मोदी जी ने, सॉलिड वाली। बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये लीडरशिप का काम है। ये किसी हमने बातचीत करनी है, ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं? देखना बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामले बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं। हम दुनिया के मामले बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गुमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप एटमी जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूं, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई, क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है, किसी कमजोर के साथ गट्स दिखाने पड़ेंगे। बातचीत से किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा उन्होंने बताया कि जो मोदी जी है वो इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में लगे हुए हैं, और उनका जो मैनिफेस्टो बीजेपी का 2024 के इलेक्शन के लिए आया है, उसके अंदर भी मोदी जी ने इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह ही देख रहे हैं। साथ ही में जब कमर चीमा ने इंडिया का कंपेरिजन पाकिस्तान से किया कि पाकिस्तान के अंदर भी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उस पर साझेदार ने उन्हें समझाया कि इंडिया से पाकिस्तान का कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आएगा वो लंदन और दुबई में चला जाएगा, क्योंकि जो उनके प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनके लीडर्स हैं, वो सब पाकिस्तान छोड़कर लंदन, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद ले, और पाकिस्तानियों के अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।